हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। तो कल के पेपर के बाद जो है कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है, जरूरत है एक नए प्रयास की, एक नए इनिशिएटिव की, एक नए कदम की। तो ये एक फुल पैकेज, एक मास्टर प्लान है। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। मैंने रात को लगातार इस पर सोचा और जो मेरे सीनियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्हें मैं मानता हूं, मैंने उनसे भी इस बारे में सलाह ली या बात की। और फिर एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में हम आज बात कर सकते हैं। आंसर शीट आप जो है वो पूरी जितनी भी कोचिंग है उन सबकी आंसर शीटों से मिलाएं और उस पेपर का आनंद लें। जब तक आयोग की आंसर शीट नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन इन है और कौन आउट है। फिर भी एक एवरेज है कि 65-68 के ऊपर वाले लगभग बंदे सब सिलेक्टेड हैं। ST SC OBC का आप कट ऑफ निकालें, क्योंकि अधिकतर कोचिंग वालों ने सब गणित लगा के दे दिया है। एक एक दो नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे होगा। फिर भी आप ये मान के चलें कि 55 से ऊपर ST SC OBC वाला पूरा जो है 55 से ऊपर से आपका कोटेशन चालू हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, जो भी बंदा पहली बार दे रहा था उसने अगर 45 नंबर भी कवर किया है तो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस किया है, वो समझ सकता है कि मैं तैयारी में अंदर हूं। 45 नंबर अगर आप ला रहे हो पहले अटेम्प्ट में तो आप जिंदा हो। ठीक। तो ये सारी बातें जो है हम कोर्स के साथ पढ़ते समय भी कर सकते हैं। फिलहाल आज का इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको समझ लें आप। तो ये मास्टर वीडियो है। इसके बाद लगातार आपके वीडियो आना प्रारंभ हो जाएंगे। पहली बात, इसमें क्या निकल के आता है, सबसे पहले तो मेंस, उसके बाद प्री। एक तो मेंस निकल के आता है और उसके बाद प्री निकल के आता है, और एक निकल के आता है आपका IQ-IP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। 3 वीडियो मतलब 3 सेशन की बात है। किस प्रकार से चलेंगे वो सब मैनेज किया जाएगा। धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं इन बातों को समझेंगे। पहला आप सुने, हम मेंस पढ़ेंगे और हम 100% मेंस पढ़ेंगे, और हम ऐसा मेंस पढ़ेंगे कि साला किसी ने अभी तक जो है वो नहीं पढ़ा हो। इसी मेंस में आपकी प्री भी होगी और आपका IQ भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि एक्चुअल में ये है मेंस। तो एक मेंस पढ़ना है 100%। दूसरा प्री। इस प्री ने ये बता दिया है कि भैया प्री में जितनी तैयारी की जाए वो कम है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से अगर रुके हो तो आप फिर नुकसान में हो, और 10 से 15 नंबर से अगर कोई रुका है तो उसकी तो पढ़ाई ही पूरी दूसरे डायरेक्शन में थी। तो इसका मतलब प्री में भी जो है स्टैंडर्ड किताबों के साथ में, और किस प्रकार से करना है, किसको करना है, कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव कितने लगाना है, तो उस पर भी एक बात की जाएगी। और तीसरा निकल के आता है क्या है, IQ-IP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। तो इन तीनों को अगर हम समझें तो सबसे पहले मेंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 3। कौन सा पेपर? पेपर 3, क्योंकि मैंने उसको सर्च किया, वो अधिकतर किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, और उसमें जो है वो अनेक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोग स्किप भी करेंगे और 50 तरह की उसमें बातें निकलेंगी। तो कोशिश करेंगे उसे पढ़ें। पेपर 3 हम पढ़ने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि पढ़ने के साथ ही उसको याद करेंगे। हर एक लेक्चर जितना भी बनता है 40 या 50 मिनट का, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि भले ही लेक्चर कम बने, भले ही एक दिन में हम 2 लाइन पढ़ें, लेकिन उन चीजों को याद कर लें, ताकि कभी कोई पूछे तो उसको कैसे हम अरेंज करें, कैसे बताएं। और आप ये बिल्कुल मान लें कि मेंस का सिलेबस जो दिया है उसे 2 प्रकार से समझा जाएगा। पहली बात तो ये पहला है, नया सिलेबस है, तो हमारी अगर किस्मत अच्छी रहती है और महादेव का, महाकाल का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है तो 99% चांस है कि उसी प्रकार लाइन लिखी आए कि भैया जो है वो धातु को मतलब सेम के सेम जो भी उसमें कॉन्सेप्ट दिया है वो उसी रूप में प्रकट हो। या फिर थोड़ा सा हो सकता है कि किस्मत अगर हमारी खराब हो तो वो बोलेगा कुछ और देगा कुछ। तो अब वो जिस प्रकार का भी दे, हमें दोनों प्रकार से तैयारी करना होगी। पहली सिलेबस जो है उसे बिल्कुल डिकोड करना और उसे एक एक लाइन में समझना, और उसी के आंसर को परिवर्तित कर लेना। जो सिलेबस में दिया है उसी के आंसर बना बना के, और पूरी जो है वो आपके 4 रजिस्टर या 5 रजिस्टर जो भी नोट्स जैसे भी हैं उनको तैयार कर लेना। और इसके अलावा भी फिर एक बड़े लेवल पे करने के लिए जो हमने तीसरा काम बोला था, कौन सा, IQ-IP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। तो पहला तो ये कि पूरे मेंस को आप सिलेबस को बाकायदा नोट्स के साथ, बुक के साथ, पेजों के साथ में उसको करेंगे। दूसरी बात, इस पूरे सिलेबस को करंट से जोड़ने की जिम्मेदारी। इस पूरे सिलेबस को हम रोज एक टॉपिक को किसी ना किसी प्रकार से करंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर पेपर हाईएस्ट कठिन भी आता है, अगर हमें उस पेपर में देख के कुछ भी समझ में ना आता हो तो कम से कम हम उस करंट का सहारा लेके उन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं प्रवेश कर पाए और थोड़ी सी अंदर घुसपैठ बना पाए। क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाए किसी को नहीं पता। अगर किस्मत अच्छी है, और मेंस में इतने क्वेश्चन आते हैं कि लगभग उसे 40-50% तो सिलेबस को देना ही पड़ता है। तो 50-60% जो है वो सिंपल आना है, नॉर्मल आना है, और वो बनता है। लेकिन दिक्कत है पोस्ट। पूरी मेहनत करने के बाद भी आप या तो फिर मेंस और इंटरव्यू के बीच वाली स्थिति में अटकेंगे, और या फिर होगा कि कब कृपा होगी तो वो फिर नीचे वाली पोस्ट है, तहसीलदार वगैरह में, डिप्टी जेलर वगैरह में नीचे वाली पोस्ट पे अटकेंगे। तो टारगेट बनाए टॉप 100 का, किसी भी हालत में कैसे भी मेहनत करके
टॉप 100 में आने का है। इसलिए करना क्या पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं नवाचार प्रदर्शित करना पड़ेगा, और वह करेंट। आपने अगर करेंट की बातों को मेंस के क्वेश्चनों से अटैच करना सीख लिया तो आप ये माने कि आपकी कॉपी स्पेशल होगी। आपको चेक करने वाला कहीं ना कहीं समझ पाएगा कि बंदा थोड़ा सा जीवंत है, थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल है और बातों को आसपास की चीजों से अटैच कर सकता है। तो वो आगे वाले क्वेश्चनों में जिसमें 2.5 या 3 नंबर देता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको 4 या 4.5 नंबर देने की स्थिति बन सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं, बंदे की राइटिंग कैसी है, बंदा सोचता कैसे है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसकी अशुद्धियां कितनी है, उसका मीडियम क्या है, अनेक बातें हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पढ़ने के दौरान इन बातों को करें जिससे उस समय को भी मैनेज किया जा सके। अब आप समझे पुनः कि हम करने क्या वाले हैं। ये एक मास्टर प्लान वीडियो है जिसमें आपको 3 चीजों के बारे में बताया जा रहा है। मेंस हम लोग पढ़ेंगे और थर्ड पेपर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप दिमाग से कुछ भी आपके जो भी है वो सब निकाल दे। थर्ड पेपर 1 महीने जितने में भी होता है, लेकिन उसके बाद आपको किसी से भी थर्ड पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके पेपर का थर्ड पेपर हो जाए, पेपर में फंसने वाला मटेरियल हो जाए। तीसरी बात, इसके अलावा ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इसको इतनी डीप से पढ़ा पाएगा कि आपके पेपर में फंसवा दे। जो भी है, मैं रात को वीडियो देखूं या फिर दिन को वीडियो देखूं या फिर मैं 10 किताबों से पढ़ूं या सारे नोट से पढ़ूं, लेकिन तुम्हें इसके बाद किसी का देखने की जरूरत नहीं होगी। उसमें पूरी हम कोशिश, मेहनत, ताकत, स्थिति लगाने की कोशिश कर देंगे। इसलिए एक बार में हमारा काम हो जाएगा। दूसरी बात, रिजल्ट आने से पहले पहले हमको पीछे वाले 3 पेपर निपटाना है। एथिक्स पूरा पढ़ना है। आप कैसे पढ़ें, मास्टर वीडियो, मैराथन, जो भी कुछ करना है वो आगे हम बात करेंगे। थर्ड पेपर हमको पूरा करना है। हिंदी बताई जाएगी, आप ही को याद करना पड़ेगा, सिर्फ बताया जाएगा। और ऐसे पेपर आने से पहले पहले आप ऐसे में इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप बोलेंगे कि कौन सा ऐसे है सर, बता दो और हम इसको सजा देते हैं, हम इसको जमा देते हैं। ठीक, पेपर से पहले एथिक्स 100% बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। अगर कोई एथिक्स पढ़ाता भी है तो आप रुक जाएं, मैं समझ लें आप मेंस को, क्योंकि ये इतना मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने बड़े तालाब में से मैं किस जगह से एक कील को या किस जगह से एक पिन को निकालूं जिससे उसमें से पानी आना चालू हो जाए। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अब इतनी हमने बातें की, लेकिन एक घबराहट सी, एक मतलब बेचैनी सी कि क्या शुरू करें और कैसे शुरू करें। समझ पा रहे हैं? इतना बड़ा मेंस है और अगर हमने थोड़ा सा भी उसे ज्यादा निकाल दिया ना तो पानी बहने लगेगा और अपव्यय हो जाएगा। तो बिल्कुल उसको बारीक पानी को निकालना पड़ेगा, उस अथाह सागर को, उस ज्ञान के सागर को बिल्कुल बारीक तरीके से निकालना पड़ेगा। और उसके पास ही तुम्हें बैठना पड़ेगा कि उसको निकटता से पी सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषित कर सकें, ग्रहण कर सकें, वरना वो बेस्ट होके चला जाएगा। और एक और बात, आप बड़े ही काम की बात सुन लें कि प्री में तो क्या चलता है कि आपने देखा है ना, ये चौपाटी में हमने इसकी भी चाट खाई, हमने उसकी भी चाट खाई और चटकारे लगाया और पकौड़ी और पानी, और उसके बाद में जो है वो बढ़िया पोहे जलेबी और खाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन मेंस में क्या है, एक छोटा सा तो हमारे पास दिमाग है। आप ऐसे माने कि आप अगर एक अच्छे व्यक्ति को किराए से देते हैं कमरा, तो वो उसमें भगवानों के फोटो लगाएगा, रोज उनकी पूजा करेगा, सुसंगत माहौल बना के रखेगा और जाते समय उसमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करके नहीं जाएगा और पुनः आपका कमरा जैसा आपने दिया था वैसा ही छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर आप किसी उद्दंड व्यक्ति को देते हैं, किसी आतंकी टाइप के व्यक्ति को देते हैं, या किसी आप थोड़े से भी अल्पज्ञ को भी देते हैं, तो वो आपके कमरे में रहेगा और उन फोटो के साथ में पता नहीं कौन कौन सी चीज लगा देगा। अगरबत्ती के पूरे में निशान बना देगा और पंखे को बिगाड़ देना, लाइट को बिगाड़ देना, कीलों को ठोक देना, 50 तरह की चीजें उस रूम के साथ खिलवाड़ करेगा, उस रूम का जो है शोषण करेगा। और जब वो जाता है तो उसके बाद हमें फिर उस रूम की क्या करना पड़ती है, सफाई। और 4 बार सफाई करने के बाद भी वह रूम जो है वो अपने पहले की स्थिति में नहीं आता है। सेम के सेम यही कॉन्सेप्ट है दिमाग का। अगर आप अच्छे लोगों से जुड़े हो और आप एक अच्छी संगत का हिस्सा बनते हो, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं एक्सीलेंट बने, और एक्सीलेंट भी नहीं बनेंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे। आपने जिस प्रकार का सफेद कागज दिया है वो उसी प्रकार का सफेद कागज रहेगा। लेकिन अगर आप किसी थोड़े से भी ऊपर नीचे आगे पीछे वाले व्यक्ति से जुड़ते हैं तो नुकसान ये होगा कि वो आपके दिमाग को सोख लेगा यार। और मेंस में इसका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि पूरा काम कहाँ का है, यहाँ का। अगर आप किसी को भी सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं और वो अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय करता है तो इसका प्रभाव आपकी मेंस की कॉपी में झलकेगा। आपको उस व्यक्ति के सामने नहीं जाना है, सिर्फ कॉपी जाएगी और वो देख के अनुमान लगा लेगा कि तुम्हारी छवि कैसी है, तुम सोचते कैसे हो, तुम महिलाओं के बारे में क्या सोचते हो, तुम कैसे दिखते होंगे। समझ पा रहे हो? वो सब तुम्हारी राइटिंग के अनुसार से कोशिश करेगा इशारे लगाने की। और उसमें अगर तुम थोड़ा सा भी गलत करते हो तो तुम बाहर एक्सीलेंट हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेजेंटेशन या कंटेंट की वजह से बाहर हो जाओगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है
जिसमें आपको लगातार जुड़ना पड़ेगा और संयमित होकर, धैर्य होकर, गंभीर होकर जुड़ना पड़ेगा। अगर आप वही इसका भी पढ़ ले, उसका भी पढ़ ले, इसको भी समझ ले, उसको भी समझ ले, इसके भी नोट्स ले लें, इस बुक से भी पढ़ ले, कुछ भी नहीं होगा। ट्रेडमिल की तरह एक ही जगह पर दौड़ते रहोगे और रेस खत्म हो जाएगी और तुम दोबारा पीछे रहोगे। तो मेंस का सबसे पहला जो लेसन है, सबसे पहला जो अध्याय है वो है समर्पण। अपने गुरु के प्रति, अपने कोचिंग जिसको भी आप ज्वाइन करते हैं उसके प्रति, अपने नोट्स के प्रति, आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसके प्रति, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे प्रति आपको सिर्फ और सिर्फ समर्पण रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और बातों को गंभीरता से समझना पड़ेगा। और बार बार अगर आप इस समय अब इसको सुनना, उसको सुनना और बदलावट्टी अगर करेंगे तो आप मेंस में बाहर है। प्री में ये सब कुछ चलता है क्योंकि प्री में अनेकों कॉन्सेप्ट हैं कि हम करंट ऐसे कर सकते हैं, कुछ नया मिले, पुराना मिले। लेकिन मेंस में अगर किसी एक व्यक्ति ने पढ़ाया है और उसी चीज को आप दूसरे व्यक्ति से या तीसरे व्यक्ति से या चौथे व्यक्ति से पढ़ोगे तो आप समझे आपका मजबूत होगा नहीं होगा, आपका मिक्सअप होगा। और फिर आप उसको कहीं ना कहीं कैसे प्रेजेंट करना है, उन सर के लेवल पे प्रेजेंट करें या इन सर के लेवल पे प्रेजेंट करें, या उनका सही है या इनका सही है, और आप फिर फंसने वाले हैं। तो पूरी बातों का जो है वो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मुझे पता नहीं आप क्या समझ पाए क्या नहीं समझ पाए हैं। पहली बात, पूरा मेंस पढ़ेंगे, निश्चित पढ़ेंगे। थर्ड पेपर पहले शुरू करेंगे और थर्ड पेपर के बाद में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। थर्ड पेपर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसे करंट से अटैच करना पड़ेगा। फोर्थ पेपर मेंस से पहले कम से कम आपका 5 बार होगा। एथिक्स की बिल्कुल चिंता छोड़ दें, एथिक्स की बिल्कुल चिंता छोड़ दें। मेंस से पहले कम से कम कितनी बार? 5 बार, बेहतरीन तरीके से याद कराने वाला। लिखना पढ़ना नहीं, आपके दिमाग में पूरा रहेगा, पेन के द्वारा नीचे पूरा। हिंदी में बताऊंगा और आपको याद करना है। कोशिश करेंगे 2 से 4 लेक्चर बनाने की, फिर भी आप ही को जो है वो करना पड़ेगा, सिर्फ होमवर्क में होगी। ऐसे पेपर से पहले ऐसे होंगे कि आपको सारे ऐसे दिमाग में फोटोकॉपी होंगे और आपको सिर्फ प्रेजेंट करना रहेगा। फर्स्ट और सेकंड आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार उन्हें करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी के नोट्स ना लें, किसी की बुक्स ना लें। बुक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कौन सी बुक्स लेना है, कैसे लेना है, कब मंगवाना है, कितनी मंगवाना है। अगर थोड़े से हम लोग जुड़े हुए हैं तो जो है मैं सारा बुक्स का पैकेट आपके पास भेज दूंगा, वो बात अलग है। नोट्स बिल्कुल किसी के ना लें, क्योंकि नोट्स में डिटेल वाइज नोट्स हैं या पॉइंट वाइज नोट्स हैं या 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है या पुराने वाले नोट्स हैं, आपको नोट्स फंसा लेंगे, पिलमा लेंगे। जिसके पास जितनी भी रद्दी हो चुकी है इकट्ठी, बस उसी को रखे, बाकी नोट्सों को बिल्कुल लेना बंद करें। कारण उसका यह है कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। या तो जो पढ़ाया जाए उसकी पीडीएफ से आप नोट्स बना, पीडीएफ के भरोसे भी ना रहें, कागजों को निकलाना बिल्कुल बंद कर दें। मेरे पास 3 कट्टे रद्दी पता नहीं कितनी रखी है, मतलब मैं पूरा तुल जाऊं उस पर तो भी वो खत्म ना हो। तो आप समझे कि नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर हम सेपरेट लेंगे या सेशन लेंगे जिसमें बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाए, और इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो मैं अपने नोट्स आपको सेंड करूंगा। ठीक, मैंने जो नोट्स बनाए हैं अभी वो सिर्फ मेरे हैं, लेकिन उन्होंने ऐड करना है मुझे 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। दूसरी बात, जो बंदे निकले हुए हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया था, वो भी मेरे नोट्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड है। और इसके अलावा भी कोई अगर चीज है तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ करंट वगैरह की, और उसके बाद में मैं आपको फोटोकॉपी करा के भेज दूंगा, तो आप नोट्स का टेंशन हटा दें। इसके बाद किसी के नोट्स नहीं लेना है, किसी को जो है मेहनत की कमाई का 1 भी रुपए हमको बिना फालतू में नहीं देना है। मतलब की अगर बात होगी तो दिया जा सकता है, लेकिन खेत में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपनी लड़की के सिर पे हाथ रख के बोल देता है कि मेरी लड़की डीएसपी बनेगी या मेरा लड़का पुलिस बनेगा या मेरा लड़का कहीं ना कहीं एसडीएम बनेगा, तो मैं समझता हूं उसकी परिस्थितियों को। जो 1 लाख या 1,20,000 की फसल पूरे साल में निकाल पाता है, और उसके बाद कोचिंग वाले 1,40,000 की फीस उससे 1 साल में लेते हैं, तो वह 60,000 तो जमा कर देता है, लेकिन उसके बाद उसे आर्थिक तंगी होने लगती है। इसके अलावा इंदौर का रहना और 50 तरह की बातें, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इमोशन ज्यादा है भैया। तो मुझे लगता है कि पैसा जितना उपयोगी मेरा है, पैसा मैं मतलब पैसे को खर्च करने में जितना सोचता हूं, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने पैसे का थोड़ा सा मतलब सही जगह अगर खर्च हो तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरे के पैसों को भी मैं अपना पैसा मान सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप किसी भी हालत में उसका दुरुपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति जो है वो बड़ी मेहनत करता है, तो उसकी आंखों में देखते हैं तो लगता है कि यार इसका कहीं ना कहीं गलत, और आप ये निश्चित माने कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी नुकसान में जाता है। पता नहीं किस प्रकार के हॉस्पिटल में जाना है, और कोई अगर हमको ठगता है तो वो भी बहुत गलत बात है। तो आप समझे, आपको ना तो किसी के नोट्स लेना है, बिल्कुल रोक दें। कोई फ्री में भी दे तो भी ना लें, क्योंकि आपका दिमाग खराब करेंगे वो। अगर आपको कोई फ्री में भी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज डालने वाला है जिससे आप प्रभावित होंगे और मेंस में नंबर कम आएंगे। बंद। दूसरी बात, किताब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसी को खरीदें, क्योंकि मेंस के पेपर बनाने के लिए किताब का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, आप पता नहीं किस कचरे को और कैसे खरीद लेंगे, उसमें समय बर्बाद करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत आने वाली है। प्री का एक पूरा सेशन लिया जाएगा जिसमें बुक्स की लिस्ट बताई जाएगी, कौन सी बुक है, कैसी बुक है। अगर आप आसपास सिटी के आसपास रहते हैं तो आप जो है वो वहीं से ले लें उनको, और जो बंदा गांव में रहता है या कहीं ना कहीं किताबों से थोड़ा सा पीछे है या जो है वो मतलब लेने में उसे दिक्कत है, तो मुझे फोन करे, मैं उसको पूरे पार्सल बनवा के भिजवा दूंगा। और फालतू किसी के बहकावे में ना आए, हम बात करेंगे। और मैं कोई पैसे के उद्देश्य से ये बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एक भी रुपए तुमसे नहीं चाहिए। उस दुकान वाले से मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, वो तुम्हें कॉपी सेंड कर देगा, किताब सेंड कर देगा। तुम मेरे सब छोटे भाई बहन हो, अगर मैं तुमसे कुछ पैसे अगर मांगता हूं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक। मेरी ऐसी कोई आशा नहीं है, भगवान महाकाल का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो पैसे वैसे की आप दिक्कत ना करें। और अगर कोई मेरी छोटी बहन या भाई होगा तो मैं उसे खुद भी भिजवाने की कोशिश करूंगा, और मुझे भिजवाना भी है कुछ बंदों को। तो आप समझ चुके हैं। सबसे पहला पता नहीं कौन कौन सी बातें कर ली हैं, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। एक मास्टर वीडियो है जिसमें बहुत सारी हमने बातें की हैं और बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। मेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं 3rd से लेकर और 5th 6th तक, प्री के रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले आप आधे मेंस में होंगे, पूरा 3rd पेपर हो जाएगा, आपका एथिक्स हो जाएगा, ऐसे आपका हो जाएगा, और हिंदी जितनी भी हो सके उतनी हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, ना तो अभी किसी के नोट्स लेना है और ना अभी किसी की किताबें लेना है। इस पे एक सेशन आएगा, मैं पहले किताबें देख लूं भैया कौन का कचरा है और कौन की अच्छी है, कौन दुनिया जहान की बातें लिखता है, कौन सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखता है। 50 बातें हैं उसमें निकल के। दूसरी बात, ना आप किसी के नोट्स लेंगे, 2 बात। तीसरी बात निकल के आती है एक प्री के लिए। तो प्री के लिए एक तो सेशन बनेगा बुक वाला कि भैया कौन कौन सी बुक लें, स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी है, कैसे परिवर्तित करें, कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे पढ़े, 50 तरह की बातें, ठीक। तीसरा निकल के आता है एक लेक्चर आपके रोज आएगा हर हालत में, और उसका नाम रहेगा क्या, एमपीपीएससी प्री मेंस वैल्यू एडेड प्रोग्राम। क्या नाम रहेगा, एमपीपीएससी प्री एमपीपीएससी मेंस वैल्यू एडेड प्रोग्राम। मतलब आपके पास अगर पुराना कुछ भी नॉलेज है तो आप किस प्रकार से करंट की चीजों को, अखबारों की घटनाओं को उस क्वेश्चन में अटैच कर पाए और एक क्वेश्चन को बेहतरीन आकार दे पाए। मतलब पढ़ने वाला आज चेक करे तो अपने दांतों के तले उंगलियां दबा ले, अगर वो छत पे चेक करे तो चलते चलते नीचे गिर जाए। उसे लगे कि ये बंदा एक क्वेश्चन से कितने डायमेंशन निकाल पा रहा है, क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा दे रहा है। मैंने पूछा था इससे एक बात और इसने उस बात को सबसे पहले बताया, फिर करंट में बताया, फिर हिस्ट्री में अगर वो बात थी तो उसको जोड़ के बताया, और इसने पूरी जो है वो चीजों को किस प्रकार से निचोड़ कर बताया है। उदाहरण के लिए जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे भी सर ने समझाया और फिर मैंने भी उस पर गहन अध्ययन किया कि एनजीटी द्वारा दीपावली के अवसर पर फटाकों का बैन कर देना है। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से उठते हैं कि एनजीटी द्वारा फटाकों का बैन किया जाना सरल है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो एक लोक सेवक की तरह सोचने में 2 बातें निकल के आती हैं कि सर एनजीटी द्वारा अगर दीपावली पे फटाके बैन किए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल कौन सा हमारा 25, कौन से आर्टिकल आते हैं हमारे, आपका 19 खत्म, 20 खत्म, 21 खत्म, 22 खत्म, उसके बाद में आपके जो धार्मिक निकल के आते हैं 25 से 28। तो हमारा 25 कहता है कि भैया धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म में पूजा पाठ की हमें स्वतंत्रता है। श्री राम के आगमन पे अगर हम खुशी में या उत्सव में फटाके चलाते हैं जो कि हमारा एक धार्मिक अधिकार है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा, और ये हमारे धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो एनजीटी ने इस बात को समझा और जाना, और उसने उन फटाकों को सिर्फ 2 घंटे के लिए चालू रखा कि भैया ये त्योहार है और ये साल में एक बार आता है और ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो आप 2 घंटे के लिए फटाके चला सकते हैं। तो इसमें दूसरी बात निकल के आती है कि सिर्फ पर्यावरण का क्या होगा। आर्टिकल 21 कहता है कि भैया हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना आवश्यक है, सरकार की जिम्मेदारी है, मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो अगर आप आर्टिकल 23 को फॉलो करते हैं तो आपका आर्टिकल 25 को फॉलो करते हैं तो आपको 21 में दिक्कत आती है, शुद्ध हवा नहीं है। अगर दिल्ली में फटाके चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है और व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा घटती है, श्वसन, फेफड़े के अनेकों रोग होते हैं, तो क्या करें। तो इन्हीं बातों का जो है आपस में रिलेशन करना है। एनजीटी ने ग्रीन फटाकों पर मंजूरी दी, मतलब एनजीटी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार है। उसने इस बात को समझा, उसने सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको फटाके चलाने का आदेश दिया। इसका मतलब उसने इस बात को समझा कि नहीं, व्यक्ति का जीवन त्योहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनजीटी ने पूरा रोका क्या फटाकों को चलाना? नहीं रोका। किस लिए? कि भैया इंसान के साथ में ये धर्म की आवश्यकता है, इंसान के साथ में आस्था की आवश्यकता है। उसे 2 घंटे त्योहार मनाने की पूरी सुरक्षा है, क्योंकि मौलिक अधिकार 23 कहता है। तो चीजों को कैसे रिलेट करते हैं, अगर आर्टिकल 21 आता है तो उसे किस प्रकार से हम मनुष्य के साथ जोड़ें, 23 को तो कैसे धर्म के साथ जोड़ें, इन चीजों को कैसे 50 तरह की चीजों के साथ जोड़ें, हर एक लेक्चर में कोशिश की जाएगी कि आपको नया, बेहतरीन और कुछ अलग प्रदान किया जाए। और ये सिर्फ क्यों है? क्योंकि आपका आईक्यू लेवल बढ़े। पीएससी मेंस के पेपर में तोते जो है ना वो उड़ जाते हैं,
व्यक्ति के पेट में मतलब ऐसी अलग सी हलचल होती है, उसे लगता है कि मेरी सांस क्यों बंद हो रही है। इसे चढ़ाता है वो 3-4 बार पेपर में, उसे लगता है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो कुछ भी नहीं आया। और ये स्थिति मैंने भी भोगी और अनेकों लोगों ने भेगी है कि साले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो ये आया क्या है। फिर हैंडल किया जाता है कि कैसे इस पेपर को मेंटेन करें। जो सरल है उसको पहले करते हैं, जो कठिन है उसको थोड़ा सा सही करते हैं, जो नहीं आता है बिल्कुल फिर भी उसे करेंट के साथ अटैच करके प्रेजेंट करते हैं। चित्र कहाँ बनाना है, गोला कहाँ बनाना है, 50 तरह की बातें हैं और कैसे उनको हैंडल करना है, मेंटेन करना है, प्रेजेंट करना है, फिर कैसे उसे आकर्षित करना है। तो अब हम एक अथाह से सागर में उतरने वाले हैं। एकदम से ना कूद जाए वरना डूब जाएंगे। तैराक अगर आपके साथ सही नहीं होगा तो वो आपको डुबा देगा। तो बहुत ही अनेक सारी बातें हैं और अगर मैं 2 घंटे भी लगातार इस पर बोलूं तो बोला जा सकता है, लेकिन फिर वही बात, अपने समय की कीमत को समझे, अपने दिमाग की कीमत को समझे, फालतू किसी व्यक्ति के साथ न जुड़े, पहली बात। और दूसरी बात, इन सारी चीजों को पेपर में या फिर हम लेक्चर के टाइम कर सकते हैं। आप समझे कि आप मास्टर वीडियो है, ठीक है, मेंस का आपका टेंशन खत्म है, 3rd पेपर पढ़ेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। 4th पेपर से पहले 10 बार कम से कम, ठीक, याद होने वाली बात, पूरा हम पढ़ेंगे, मैराथन लेना पड़े, रात को जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े। 4th पेपर से पहले 10 बार कम से कम, ठीक। निबंध, बेहतरीन निबंध, पूरे एमपी में सबसे अच्छा निबंध अगर होगा तो तुम्हारा होगा। अभी तक 75 किसी के आए क्या निबंध में? 75 का हम टारगेट रखेंगे और कम से कम 70 नंबर हम उसमें लाने वाले हैं। निबंध का टेंशन खत्म। हिंदी से बताई जाएगी, याद आपको करना है, क्योंकि जो है वो उसे पढ़ाने में 1 महीना लगेगा, तो आप समझ सकते हैं। हम काम की चीजों पे बात करते हैं, मैं बताऊंगा और आपको पढ़ना है। प्री में भैया बुक्स का एक अलग से लेक्चर बनेगा, कौन सी बुक खरीदना है, और जो अगर सिटी से दूर है वो टेंशन ना ले, अगर उसे गांव जाना है या कहीं जाना है तो वो घूम ले। उसको अगर लेने में दिक्कत आएगी तो वो मुझे फोन करे, मैं यहाँ से गुना से पूरा बंडल उसके पास भिजवा दूंगा, ठीक। दुकान वाले से उसकी बात करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, प्री का बात खत्म। तीसरी बात, रोज एक लेक्चर आने वाला है, कौन सा? वैल्यू एडेड प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण घटनाओं को एमपीपीएससी मेंस के साथ जोड़ना है, एमपीपीएससी प्री के साथ जोड़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन्हीं बातों को इंटरव्यू के साथ जोड़ पाएंगे, ठीक। तो जो इंटरव्यू देने वाले हैं अभी 2019 में, उनके लिए वो गोल्ड रहेगा। जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए IQI पावर बढ़ाने का काम करेगा, और प्री वाले बंदे उसमें से समझ पाएंगे कि चोरा चोरी की घटना कैसी है और इसका क्या मनाया जाता है, व्योम मित्र क्या है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन आपने बिगाड़े हैं उनकी बात होगी। नोट्स आप समझ ही गए कि आपको नोट्स कैसे लेना है, क्या करना है। अभी आप सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि पता नहीं कि उसने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। मैंने देखे 2-4 बंदों के बेस्ट हैं, लेकिन हो सकता है किसी ने थोड़े से जो है वो अलग बनाए हों। तो नोट्स पे एक बात की जा सकती है। तो आप जो है वो, मतलब मुझे पता है मुझे 10 लेक्चर कम से कम बनाना है, प्री के किताबों को लेके, मेंस की किताबों को लेके, प्री के नोट्स को लेके, मेंस के नोट्स को लेके, और आपके IQI पे इंटरलिंकिंग कैसे करना है। मतलब 10 से 20 वीडियो हैं, लेकिन सब समय के साथ धीरे धीरे कोशिश करेंगे, वरना जो है वो अभी से हम प्रचार प्रसार टाइप का ये फालतू काम है सब। और हम शुरू हो चुके हैं। कल IQI पे इंटरलिंकिंग हो सकता है, आज अगर मुझे समय मिलता है, लेकिन घर में पूजा और जो है वो महाकाल का जाप आप समझते ही हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो ये वीडियो का एंड है, लेकिन अब उनका नाम आ चुका है तो हम समझ दें थोड़ा सा कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो आप समझें कि हमारे भगवान शिव का एक और नाम है आशुतोष, और आशुतोष को कहा जाता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो अति शीघ्र रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। इसीलिए एक सरल नाम दिया है उनको भोलेनाथ। भोले का तात्पर्य जो शीघ्र मान जाए। अब समझना यह है कि घटना निकल के आती है आपकी समुद्र मंथन की। समुद्र का मंथन होता है और हलाहल प्रकार का एक विष उत्पन्न होता है उसमें से। हलाहल समझ पा रहे हैं आप? हलाहल मतलब अगर आप उसे उंगली पे डालेंगे, हाथ पे डालेंगे, तो आपके हाथ में छिद्र करते हुए वो निकल जाएगा। पृथ्वी पे डालेंगे तो पृथ्वी में छिद्र करते हुए निकल जाएगा, ठीक। मतलब उसे कहीं भी आप जो है वो अर्पण, मतलब संचित नहीं कर सकते हैं। समस्या ये आती है कि अगर इसको कहीं भी अगर डाला जाता है तो ये पूरी पृथ्वी का विनाश करेगा, तो इसका क्या किया जाए। तो भगवान शिव जो है वो इसको कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं और गले तक इसको ले आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माता पार्वती, उनका पति के प्रति थोड़ा सा जो है वो प्रेम वो दर्शा देता है और वो कह देता है कि वो कुछ भी हो, लेकिन ये आपको भी नुकसान कर सकता है। तो वो उस विष को आदेश देती है कि तू गले से नीचे नहीं जाएगा, और वो नीलकंठ हो जाते हैं। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई कि सर आपने तो जो है वो पढ़ाई के बाद इधर मोड़ दिया हमको। तो इसको बताने का कारण ये है कि भगवान शिव ने धारण किया हलाहल विष, और वह उनके गले में है। परिणाम ये निकल के आता है कि उसके बाद वे अगर सांप को भी गले में पहनते हैं, और वो सांप भी उन्हें कहीं ना कहीं अगर मुंह लगाता है या कहीं ना कहीं दंश लगाता है या टच करता है, तो उनको कोई नुकसान नहीं है, सांप को नुकसान होता है, सांप को दिक्कत आती है। मतलब अगर गले में विष है तो सांप से आप फ्री हैं। बिच्छू वगैरह वो यहाँ पे पहनते हैं, छोटे वाले सांप वो यहाँ पे लपेटते हैं, शेर की खाल वो पहनते हैं, जंगलों में वो निवास करते हैं। तो उन पे अब अगर कोई हमला करता है तो दिक्कत क्या है, वो विष
उसके लिए काम आता है। तो अब इसे गौर से आप समझेंगे सर हम क्या करें इन बातों का। तो करना ये है, अब आप पढ़ाई के एक अथाह संसार में उतरने वाले हैं। प्री बिल्कुल मसाले की तरह था और मैं एक्चुअल में मेंस ही पढ़ाने के लिए आया था। प्री तो मुझे मजबूरी ने और प्री तो मुझे समय ने पढ़वा दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए आया था यूट्यूब चैनल पे। अब हम जाने वाले हैं मेंस में। और मेंस की पढ़ाई भैया ऐसी है कि ये एक हलाहल विष है। अगर आपने इसको धारण कर लिया ना, तो ये जो छोटे मोटे आपके जो विष निकल के आते हैं ना, कि कान में किसी ने काटा मतलब प्री बिगाड़ देना, कांस्टेबल का पेपर बिगाड़ देना, जेल पेरी का पेपर बिगाड़ देना, संविदा शिक्षक का पेपर बिगाड़ देना, और ये जितने भी सीटेट नेट मेट जो 50 तरह के फालतू के पेपर चलते रहते हैं, ये सारे छोटे छोटे विष आप एब्जॉर्व कर जाओगे। अगर आप एक मतलब समझ पा रहे हैं, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा IQ IP लेवल है, इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना बेहतरीन तरीका है उसे प्रेजेंट करने का, कि अगर आप उसको सीख गए तो फिर आपको विषय विकार मोह वासना प्यार मोहब्बत लड़ाई दंगे कोई भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराओगे और चीजों को समझोगे और फिर निर्देश दोगे कि ये गलत है और ये सही है। ये किसी व्यक्ति को अधिकारी बनाने की ट्रेनिंग है कि आप किस प्रकार से मेंस के बाद में अपने दिमाग को यूज करेंगे। इंटरव्यू आप जो है वो हैं, लेकिन आपकी अगर पर्सनालिटी आपको चेंज करना है तो वो मेंस है। इंटरव्यू में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप जैसे हैं वो 2 क्वेश्चन में आपकी औकात समझ जाते हैं पूरी। और प्री तो जो है वो तो फैक्चुअल है। प्री तो मतलब कोई व्यक्ति अंदाज लगा ही नहीं सकता है कि क्या पूछेगा और क्या करेगा। मेंस के बाद आपका जन्म है जो आपको इंसान बनाएगा, और जो थोड़े से अच्छे हैं उन्हें महान बनाएगा, और जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उन्हें कहीं ना कहीं धरातल पर लाके और उन पर काट छाट करेगा। तो आप समझे क्या है कि शिव ने जब हलाहल को धारण किया तो उसके बाद उन्हें ये सांप का दंश और बिच्छू का दंश और ये शेर की खाल और ये सारी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गले में जिसके विषय उसको क्या कोई सांप डसेगा। इसी प्रकार मेंस है कि जब आप इस शिक्षा में, इस पढ़ाई में, इस अध्ययन में, इस मेहनत में, इस मेंस में जाओगे तो फिर आपको ये आसपास में सर वो कह रहा है कि सर ऐसा बात करो, ये करो, वो करो, सर उसके नोट्स कैसे हैं, आप सब समझ जाओगे। इतना बड़ा आपके पास पत्थर रहेगा कि आपकी जेब में कोई 5, 10, 20 1 चिल्लर डालेगा, 2 चिल्लर डालेगा तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। और दूर खड़े होकर आप मुस्कुराओगे चीजों के ऊपर कि सही क्या है गलत क्या है, पढ़ना कैसे रहता है, कौन पागल बना रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है, किसके नोट सच्चे हैं, कैसे चीजों को छोड़ा जाता है, IQ IP क्या है। तो आप समझे। अब एक लंबे से सागर में उतरना है तो अपने थोड़े से जो है वो विश्वास को, धैर्य को, समर्पण को बनाए रखें। जिसके जितने भी नंबर आए हैं आपने मैसेज किए हैं, लेकिन समय की दिक्कत के कारण मैं उनको पढ़ नहीं पाया हूं। लेकिन कल से, और अगर ईश्वर ने चाहा तो आज से करने वाले हैं। 3rd पेपर का टेंशन छोड़, 50 बार मैंने बोल दिया है कि नोट्स किसी के ना ले आप, क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे आपके कमेंट वगैरह रिप्लाई वगैरह करते रहें। जिसको दिक्कत है तो मैं कहीं ना कहीं नंबर भी उस पर डाल देता हूँ आपके किस पे, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में भी, और जो है वो आपके अबाउट में भी। तो आप वहां से नंबर भी कैरी कर लें, उसको सेव कर लें अपने भैया के नाम से। और फालतू कॉल ना करें, फालतू कॉल ना करें। छोटा सा एक दिमाग है और वो पता नहीं किन किन चीजों में लगा रहता है, तो फालतू कॉल ना करें। एंजाइटी वाले और इधर उधर की बातें करने वाले, उसमें सेट कर रखा है मैंने भैया 5 मिनट से ज्यादा तो बात हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो फालतू बिल्कुल कॉल ना करें। एंजाइटी ये सब फालतू की चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए कॉल करें। कॉल करने के लिए भी एक समय निर्धारित है, उसी पे कॉल करें, ठीक, शाम के टाइम, ताकि थोड़ा मैं भी जो हूँ कहीं ना कहीं छत पे अगर घूमूं तो उस टाइम आपसे बात कर पाऊँ। सुबह दिन में रात में भैया परेशान ना करें बिल्कुल। मेरे घर वाले कहते हैं कि किस किस के क्या मतलब क्या बात फालतू की क्या समझा रहा है तू इतना ज्यादा, ठीक है। तो आप समझे सिर्फ, और हम जो है वो शाम को 7 या 8 या 8 से 9 उस टाइम बात करेंगे जब फालतू का समय हो, बेस्ट समय हो, ठीक है। पढ़ाई के समय बिल्कुल कॉल ना करें। ये वीडियो बनाते में अगर किसी का कॉल आ गया तो मैं बिल्कुल उसका नंबर जो है वो डिलीट कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, और जीवन में उससे फिर कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फालतू समय बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं किताब और आप, ये 2 चीज आपको निकलाएंगी, ठीक है। मैं सिर्फ एक मतलब कोशिश कर रहा हूं, और मैं कहीं मेरा रोल कम है, आप निकलोगे और किताबें आपको निकलाएंगी। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उन किताबों के प्रति आपका जुड़ाव है। और दूसरी बात, हमारे पढ़ाने का अर्थ, मेरे साथ पढ़ने का आपको अर्थ क्या है कि मैं आपको ये बता देता हूं कि ये मोस्ट है। इसका तात्पर्य यह है कि बाकी लोग जो आप खाना स्विगी और जोमेटो से पैक करा करा के देते हैं और एक अथाह कीमत लेते हैं, और परिणाम स्वरूप जो है वो आपको अगली बार फिर ऑर्डर करना पड़ता है और फिर पैसे लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मछली को बनाना सीख रहे हैं, हम लोग खेती को करना सीख रहे हैं, हम लोग गेहूं को पीसना सीख रहे हैं। इससे होगा क्या कि अगर मैं पढ़ाता हूं तो भी अच्छी, और नहीं भी पढ़ाता हूं तो आप उस गेहूं से रोटी बना लेंगे, आप उस कृषि से अनाज का उत्पादन कर लेंगे। तो एक बड़े से कॉन्सेप्ट में उतरने वाले हैं। रोज कहीं ना कहीं मेंस में नई चीजों को सीखने वाले हो। अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा रोकें, धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें।
IQI पे इंटरलिंकिंग, अखबार की खबरों को मेंस से जोड़ना है, इसको जरूर देखें बिना इसको बढ़ाए हुए। सिर्फ एक लीड, कागज, पेन ये लेके जाना है और इसे खाली हाथ जाना है। उसके बाद यहाँ पे कितना है और कॉपी पे कितना है। तो मैंने जो है वो किस प्रकार से खुद के मेंसों को बिगाड़ा है और इस चीजों को प्राप्त किया, और कितने लोगों से बात कर करके मैं समझ पाया हूँ। और अच्छी बात यह है कि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, दोबारा से भर के कमेंट करें, ताकि जो है वो, वैसे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन फिर भी अगर किसी का अच्छा कमेंट आता है तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। और हम लोग बातें करने वाले हैं अब लगातार, और कल से या फिर आज से शुरू करेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चेहरे पे अपने मुस्कान बनाए रखें।